हेलो गाइस, मैं चिराग और आप सबका स्वागत है चिराग्स टीवी पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, आज दूंगा एग्जांपल्स। जैसे कि आपको थंबनेल से मालूम पड़ गया है, आज एग्जांपल्स है उनका जिन्होंने सिद्ध किया है कि ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा होने के लिए या कुछ बड़ा बनने के लिए थोड़ा खुद को टाइम दो। वो टाइम इतना यूजफुल हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा ही बड़ा बन सकते हो जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके, तो आज हम उन लोगों का एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल्स में से आपको कुछ लगेगा कि मोस्टली मैं उन लोगों की बात करता हूं जो सक्सेसफुल होते हैं इन टर्म्स ऑफ पैसा, ठीक है। बट पैसे से सक्सेसफुल का मेरे ख्याल से कोई लाइन नहीं है। सिर्फ पैसा होना ही सक्सेसफुल नहीं होता, बट पैसा से सक्सेसफुल है। पैसा है मतलब सक्सेसफुल है, बस बताता है पैसा। बट पैसा ये नहीं बताता कि वो खुद से सक्सेसफुल है कि नहीं। वो अपने अपने फेम बताते हैं कि कौन कितना फेमस है, कौन कितना किसके वजह से फेमस है, वो सब बताते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं हमारे इंडिया से, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी बहुत ही छोटे और बहुत ही गरीब परिवार से थे। हमें ऐसा लगता है कि अंबानी स्टार्टिंग से ही ऐसा है, बट किसी ने तो स्टार्ट किया होगा ना, तो वो था धीरूभाई अंबानी। बहुत गरीब परिवार से थे। स्टार्टिंग में वो इतना छोटा और इतना गरीब था कि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी, स्पेशली अपने माँ बाप। उस माँ बाप के जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो स्टार्टिंग में पेपर बांटना चालू किया। चालू करने के बाद उसने बहुत कुछ काम किए, ठीक है। काम करने के बाद उसने अपना फर्स्ट बिजनेस खोला विमल कंपनी से। विमल पान मसाला नहीं, विमल टेक्सटाइल्स। विमल टेक्सटाइल्स, विमल टेक्सटाइल्स यानी कि उसका सबसे ब्रांडेड कंपनी विमल टेक्सटाइल्स। उसने ऐसी सोच रखी कि मैं पब्लिक को कम पैसे में ये बेचूंगा बट क्वालिटी अच्छी होगी। मतलब वो पब्लिक सर्विस करना चाहते थे बट अच्छी क्वालिटी से। मोस्ट ऑफ लोग समझते हैं कि अमीर बनना बहुत ही आसान चीज है और अमीर जो लोग हैं वो 2 नंबर ही काम से करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। वो सब अपना अपना माइंडसेट होता है। अभी बिजनेसमैन कैसे पैसे कमाता है वो उससे पता है, दूसरे को थोड़ी पता है ना। सबका अपना अपना माइंडसेट होता है वो। अभी उसने विमल कंपनी में, विमल टेक्सटाइल्स में उसने कपड़ा बनाया। इतना अच्छा कपड़ा था, कस्टमर्स लोग को उससे बहुत अट्रैक्शन हो गया था। तो उसने उस बिजनेस को बढ़ाते 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 आज बहुत बड़ा कर दिया विमल कंपनी। विमल नाम ही अच्छा है। अभी ब्लेजर्स विजर्स बनाना है तो विमल का कपड़ा लो, पैंट का शीट लेना है विमल का कंपनी का लो। अच्छा है यार, थोड़ा सस्ते में भी पड़ता है और थोड़ा अच्छे क्वालिटी में भी मिलता है। अभी देखा जाए तो रेमंड थोड़ा हाई क्वालिटी का है तो हाई दाम भी लेता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ मिडिल क्लास लोग को वो पसंद नहीं आता। क्यों? जस्ट ऑफ कॉस्ट। क्यों? जस्ट फॉर कॉस्ट और कुछ। उस कॉस्ट की वजह से उसने अपना बिजनेस इतना बड़ा कर दिया है कि आज उसको कोई भूल नहीं सकता। मुकेश अंबानी ने उसके ही पैसे से लिया है, बस उसके बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपांड किया है। क्यों? वो उसके अपने दिमाग से, समझ रहे हो। उसने जियो निकाला, इसके लिए उसका थोड़ा सा बिजनेस एक्सपांड हो गया। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस खोला, रिलायंस कंपनी खोला। उसका बिजनेस इतना तगड़ा था कि उसने सारे टेलीकॉम ब्रॉडकास्टर्स को होल्ड अप कर दिया था। मतलब ये धीरूभाई अंबानी का दिमाग बहुत तेज था। उसने इतना अच्छा बिजनेस किया है, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस बनाया उसने। अभी तो मुझे सिर्फ 2 ही याद है, पर बहुत सारे बिजनेसेस हो गए। अभी अंबानी नाम ही ऐसा हो गया। तो अभी सेकंड में आते हैं
क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का तो बहुत सारे लोगों को स्टोरी पता है, बाकी ना। बहुत ही गरीब था, झाड़ू पोछा मारता था, बहुत ही गरीब था, 2 भाई था, 2 बहन था, ऐसा लोग सब लोग था। बट उसका मेहनत का बहुत कम लोग जानते। वो स्टार्टिंग में इतना अच्छा फुटबॉल खेलता था, मतलब उसको फुटबॉल बहुत पसंद था। फुटबॉल पसंद होने की वजह से वो बहुत बार फुटबॉल खेलता था, बाहर निकलता था, फुटबॉल खेलने भाग जाता था। ये फुटबॉल खेलने की वजह से एक दिन क्या हुआ, वहां पे उससे चैंपियनशिप चल रहा था। चैंपियनशिप चलने के टाइम पे वहां पे ब्राजील का नेशनल सॉकर टीम में जो सिलेक्टर्स रहते, सिलेक्टर्स उसमें से वहां पे एक इंसान बैठा था। वहां पे वो सिलेक्टर्स में से एक ने वहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेलते हुए देखा। वो खेलते हुए देख के उसको इतना पसंद आया कि उसने वहां पे ही उसके लिए डील सेट कर दिया। उसने उसको पहले ही खरीद लिया, वहीं पे खरीद लिया उसको। समझ रहे हो? उसके अपने टैलेंट से वो अपने इतने मुकाम तक पहुंचा है। अभी बचपन में उसका एक बहुत ही शरारती चीज था कि स्कूल के लिए तो बना ही नहीं था। भगवान ने उसके अंदर इतना टैलेंट भर के रखा था कि स्कूल जाने के लिए वो बना ही नहीं था, उसको सिर्फ फुटबॉल के लिए बनाया बस। छोटे उम्र में स्कूल में टीचर ने कुछ बोल दिया तो उसने क्या किया, चेयर फेंक के टीचर को मार दिया। मिला क्या उसके हाथ में? रेस्ट्रिक्शन लेटर, LC मिल गया उसके हाथ में। ठीक है, अभी उसके बाद क्या हुआ, उसने आगे फुटबॉल में बहुत नाम कमाया। ठीक है, फुटबॉल में नाम कमाया, उसने अपना स्किल्स बढ़ाया, बहुत सारा स्किल्स उसने अपने ऊपर बहुत सारे पे काम किया, बहुत आगे बढ़ा। फिर 14 से 15 साल के बीच में उसको एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आ गया कि उसके हार्ट में एक होल था। ठीक है, अभी वो होल की वजह से उसको थकान होती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी इसको फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हार्ट का होल बढ़ गया तो इसकी जान भी जा सकती है। और वो सर्जरी करने के लिए उसने हाँ बोल दिया। क्यों? अभी वो हार्ट के होल को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स ने बोला सर्जरी करने को, पर सर्जरी बहुत ही रिस्की है। ठीक है, सर्जरी से 10% चांस था कि उसका वहां से बच के आना और 90% चांस था उसका मर जाना। बट उसने सोचा कि मैंने अगर फुटबॉल को छोड़ दिया तो मैं वैसे मर जाऊंगा, इससे अच्छा मैं ये रिस्की सर्जरी कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसने सर्जरी किया, वो पास हुआ, थोड़े दिन का रेस्ट लिया और फिर से आ गया मैदान में। और उसके बाद वो रुका ही नहीं, एक पे एक ट्रॉफी लेते गया, एक पे एक डील्स करते गया, और बहुत पैसा, बहुत नाम, बहुत शोहरत। आज इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स का मालिक है। हाँ कि ना? 250+ मिलियन फॉलोवर्स है उसके इंस्टाग्राम पे, चाहे तो देख लो। अभी थर्ड पे आते हैं इलॉन मस्क एक ऐसा इंसान है जिधर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उसको नाम दिया था इस सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान। मतलब क्या? इस सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान का मतलब ये होता है, उसके मतलब से कि वो सबसे ज्यादा मेहनती और कभी भी डाउट्स पे खेलता था। हमेशा डाउट्स पे खेलता था। डाउट्स पे खेल के जो उसको एक्सेप्शंस लगता था उसको पूरा कर देता था। अभी मैं फोटो रख रहा हूँ यहाँ पे, फोटो रख रहा हूँ, उस फोटो में देख लो, पढ़ लो वो फोटो को, फिर समझ जाओ। उसमें बताया है कि जब वर्ल्ड डेबिट कार्ड यूज करता था उसने पेपाल निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा सिक्योरिटीज रहेगा। डेबिट कार्ड में लोग को इधर उधर जाना पड़ेगा, कैश निकालना पड़ेगा, पर इसमें क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले उसने निकाला पेपाल। जब वर्ल्ड पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलाने का ट्राई कर रहा था, उसने इलेक्ट्रिक कार निकाल दिया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल अभी लिमिटेड सोर्सेस हो गए। जब वर्ल्ड में अर्थ के एग्जिस्टेंस के ऊपर आवाज उठाई जा रही है, तो वो क्या सोच रहा है, मार्स पे चले जाएंगे हम मार्स पे जाएंगे, हम ढूंढेंगे, सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मतलब वो कभी किसी को कंप्लेन नहीं करता कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अभी इंडिया में बोलो, पूरे वर्ल्ड में बोलो, बहुत पॉल्यूशन है। वो पॉल्यूशन बहुत लोग की जान जा रही है। तो उस जान जा रही है, वो सोच रहा है कि उस चीज को हम प्रिवेंट कैसे करें। तो वो क्या सोच रहा है, प्रिवेंशन का जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा इधर से निकल जाते हैं कि अभी एक अर्थ को हम काबू में कर नहीं सकते। अभी भी कर सकते हैं, बट कोई सुन ही नहीं रहा है कि पोल्यूशन को रोकना है, नहीं रोकना है, कोई सुन ही नहीं रहा।
तो अभी वो उसने चालू किया कि हम मार्स पे जाएंगे, तो उसने क्या निकाला? स्पेसएक्स। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए क्या निकाला? टेस्ला। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए क्या निकाला? पेपाल। क्या भाई, कितना इन्वेंशंस करेगा? क्या आपको लगता है उसका सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पैसा है? नहीं, उसका सक्सेस का फॉर्मूला है उसके इन्वेंशंस, उसका दिमाग, उसका विजनरी थिंकिंग। मतलब समझ रहे हो आप? उसका इतना ब्रॉड विजन है ना कि वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करता, जो चीज में कमी लगती है उसे वो बना देता है। समझ रहे हो ना? ये फोटो में देख के आपको समझ में आ क्या रहेगा कि उस चीज से वो इतना लगाव था कि मैं ये चीज बनाऊंगा, ये चीज बनाऊंगा, ये चीज बनाऊंगा। अभी आपको क्या लगता है उसके लाइफ में कभी कोई दुर्घटना हुई नहीं? दुर्घटना बोलो या कुछ भी, उसको फेलियर आया ही नहीं। हजारों फेलियर्स उसका आके गया है, हजारों फेलियर्स। सबसे ज्यादा फेलियर्स उसको स्पेसएक्स बनाने के टाइम पे आया, क्योंकि उसने कभी भी वो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं। रॉकेट साइंस पढ़ा नहीं का मतलब क्या? कोई महान प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर्स के डर से उसने पढ़ा ही नहीं किया। रॉकेट साइंस उसने कैसे पढ़ा? बुक खोल के उसने पढ़ा है, सिर्फ अपने दम से पढ़ा है। बुक खोल के वो पढ़ा, एक्सपेरिमेंट किया, हो गया। हम क्या करते हैं, कोई बड़े कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर्स का डांट सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। उसने क्या किया? हम पढ़े, उसने क्या किया? समझो मैं इलॉन मस्क को बुक पढ़ा, एक्सपेरिमेंट किया, नहीं हुआ, चलो फिर से बुक पढ़ते हैं, ठीक से एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या गलती हुआ है उसको समझते हैं, फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा उसका दिमाग चलता है। एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, बट एक्सपेरिमेंट अगर फेलियर में जा रहे हैं तो पहले खुद से पूछो कि वो फेलियर क्यों आ रहा है, क्या गलती क्या है हमारी, वो गलती को सुधारो, उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट करो। फिर सेकंड टाइम में भी अगर फेलियर हुआ तो वो सेकंड टाइम में भी क्या फेलियर हुआ, क्या फेल क्यों हुआ, वो क्या प्रॉब्लम आया यहाँ पे, ये खुद से क्वेश्चन पूछो। ऐसा वो खुद पूछता था। और आज सब लोग को पता है उसका नाम इलॉन मस्क। तो वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करता था, ये उसकी क्वालिटी है। वो हमेशा इन्वेंशंस करते गया, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका ब्रॉड विजन है। समझ रहे हो ना? हम बहुत बार कंप्लेंट करते हैं, पापा मेरे पास ये नहीं है, पापा मम्मी मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, मैं ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। वो ये नहीं करता था। वो क्या करता था? मेरे पास ये नहीं है, मैं बना दिया, बना देगा मैं। ऐसा उसका विजन था, ऐसा उसका सोचना था, थिंकिंग था उसका ऐसा माइंडसेट ही था कि जो मेरे पास नहीं रहेगा मैं वो बना दूंगा। इलॉन मस्क का नाम ही काफ़ी है सिर्फ ये बताने के लिए कि उसने कितना इन्वेंशंस किया है, कितना कुछ बिजनेस वो संभाला है। वो बिजनेस संभालना भी एक क्वालिटी है, इतना याद रखो। बिजनेस संभालना कुछ एक छोटा मोटा खाने का काम नहीं है। वो क्वालिटी को उसने इतना बढ़ाया अपने अंदर, इतना कुछ अपने अंदर चेंजेस लाया उसने, वो हमारे सोच के भी बाहर है। आज इलॉन मस्क इतना बड़ा इंसान हो चुका। ओके, 3 जन हो गए तो होता है वीडियो खत्म। तो प्लीज इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ये वीडियो को शेयर करो यार। सबको पता चलना चाहिए कि बड़ा बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बस उसको वो लाइन्स में से हटाना जरूरी नहीं होता। तो ओके, बाय, टेक केयर।